क्लियर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ क्लोजिंग द वेल। तो प्रेस रिलीज में भी बताया गया है कि इस समय जो एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर है उस मटेरियल को वहाँ से हटा के और जब रिग को मूवमेंट करके कैपिंग करने वाला ऑपरेशन है उसका प्रिपरेशन इस समय एडवांस स्टेज में चल रहा है। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट वहाँ पर था तो एडिशनल 110 टन का बड़ा क्रेन भी लाके और बुलडोजर वगैरह उस जगह लोकेशन पे आया है ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल साइट क्लियर करके ताकि हैवी इक्विपमेंट को वहाँ सेटल कर और फिर वेल को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो वे बहुत जल्दी का देखिए नीचे आपको पता होगा सर 3-4 किलोमीटर नीचे धरती में वो है ग्राउंड के अंडरग्राउंड जो क्या है वो तो स्टडी के मुताबिक में चल रहा है लेकिन कंट्रोल वाला जो ऊपर हमको दिख रहा है और जो नॉट ओनली इंडिया नॉट ओनली ONGC लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी आपको सबको जानकारी है कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी वहाँ पर साथ साथ में काम कर रहे हैं और वो जो ONGC ने हमारे एक्सपर्ट्स का जो थॉट प्रोसेस था उसके साथ में मिल के और अंडर द गाइडेंस ऑफ द जो फुल एक्सपर्ट्स उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के साथ में आप सबसे ये सहयोग मांग रहे हैं कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनको कम से कम तकलीफ होना चाहिए, कम से कम वो होना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि हम 1 वीक 10 डेज या उससे भी जल्दी भी हो सकता है लेकिन ये टेक्निकल ऑपरेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर है कि सेफ्टी। ऐसा हाई प्रेशर का जो वेल चलता है उसमें सेफ्टी ये जो सर सेफ्टी का इशू अभी आप लोग का मालूम पड़ा ना पहले से अभी रहना चाहिए सर। वो बेकार का जो यूनिट है वो तो जल के राख हो गया सर। बात सुन लीजिए, जो अभी का जो वेल को क्लोजिंग करने वाला मैं उस सेफ्टी की बात कर रहा हूँ उसको पूरा सेफ जोन करते ही वही उसको आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते और पूरे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी। प्रतिबाद चलिब और ONGC आम दाबी दिसो ONGC व्यक्तिगतकरणটো बंद हब लगे। आम थलुआ निजुक्ति कमी गई जत लड़ाते 80,000 टका दरमहा पा लगे ONGC व्यक्तिगतकरण करार फलत से लड़ाते खिलंजिया लड़ाते 10-15,000 टका थकिबलगिया व्यक्तिगतकरण बंद कर एकदम एकदम स्पष्ट कथा कारण व्यक्तिगत ONGC केटामान अना अखमिया विषया मिली बरमुरिया मिली SK पेट्रोर दरे मानुहर लगत आलमनचेरी এইবিলাকৰ লগত যেটো হৈ আছে মিটি ডালি এইবিলাক ইয়াত বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু ONGC ডাইৰেক্ট খনন কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু নহলে ONGC বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব। 80 দশকৰ অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য কৰি আছে আৰু ভুটিয়াপাত যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ আগতো লাকুৱা গেলেকি বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা গেছ দুৰ্ঘটনা ঘটি আছিল আৰু পশুধনকে আৰম্ভ কৰি আমাৰ বহুতো ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা চৰম মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে ONGC যেটো প্ৰটেকশ্যন হ'ব লাগে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ তাৰিখলৈকে নাই। আনকি ভাৰতবৰ্ষতে না আমেৰিকাৰ পৰা 2-3 জন ব্যক্তি আনি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গেছটো কম কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আদৰণি জনাইছো কিন্তু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সেই ক্ষেত্ৰত যোৱাৰ পাছতো আজিৰ তাৰিখলৈকে জিলা প্ৰশাসনে হওক ONGC প্ৰশাসনে হওক বা বিতৰ্কিত SK পেট্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী হওক তেওঁলোক ইমান নীৰৱে এনেকে কিদৰে আছে। গতিকে এটা গোপন বুজা মেলা হৈ আছে আৰু অকল থলুৱা বিৰোধী এটা নীতি গ্ৰহণ কৰি আছে। তেওঁলোকে বৃহৎ মুনাফা আদায় কৰি আছে আৰু তাৰ ফল ভুগিছে আমাৰ সাধাৰণ যিসকল শ্ৰমিক জনতাই ভুগিছে শ্ৰমিকে ভুগিছে। আজি 2-3খন ONGC ইউনিয়ন কলৈ গ'ল তেওঁলোকক আচলতে কণী পৰা কুকুৰাত পৰিণত হৈছিলে ONGC তেওঁলোকে বিষয়াসকলৰ লগত মিলজুল কৰি তেওঁলোকে মুনাফা আদায় কৰি আছিলে। আজি তাৰিখত যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে আজি দুৰৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে আজি কাম বন্ধ কৰি আমি দেখিছো। বিল আছে থানাৰ SK পেট্ৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আজি 7 দিন ধৰি আমি অৱৰোধ কৰি ৰাখিছো। তাৰ কৰ্মচাৰী আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকে 13 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা 13 বছৰ পিছতো কিন্তু SK পেট্ৰৰ পৰা পাবলগীয়া প্ৰাপ্যসমূহ তেওঁলোকে পোৱা নাই। গতিকে আমাৰ দাবীসমূহ আছে আৰু দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনতো আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত হৈ থাকিব।